Good evening, students. This is English class, and we have literature as well as grammar. लिटरेचर भी है, ग्रामर भी है. लिटरेचर के लिए बुक्स अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग ग्रामर पे ही फोकस अभी करेंगे. और जो 10th और 9th का जो सिलेबस है, जो चैप्टर्स है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे. तो ग्रामर में सबसे पहले we can talk about determiners, then tense, can call it verb forms. verb forms भी आप बोल सकते हैं इसको. तो ये पहला ये इस मंथ के लिए ये 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद इसी पर बेस्ड हम लोग नरेशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो भी चैप्टर्स है वो हम लोग उसको पढ़ेंगे. लेकिन पहले ये 2 चैप्टर के बारे में अगर हम लोग जान ले तो ज़्यादा बेहतर होगा. अगर ग्रामर का स्ट्रक्चर्स अगर आप जानते हैं, अगर आप ठीक तरीके से उसको फ्रेम कर सकते हैं, तो लिटरेचर के भी आंसर्स को आप बहुत अच्छी तरीके से विदाउट गेटिंग एनी ग्रामर मिस्टेक यू कैन फ्रेम द आंसर्स बाय योरसेल्फ. तो डिटरमाइनर्स जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, see how do we define this determiner? Determiners are the words that determine or specify a noun. Determiners are the words that determine or specify a noun. आप लोग इसको अपने कॉपी में लिख सकते हैं. यू कैन गेट द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. अब देखिए, डिटरमाइनर जो है वो नाउन को स्पेसिफाई करेगा, मॉडिफाई करेगा, डिटरमाइन करेगा. एक ऐसा ही डेफिनेशन बहुत मिलता जुलता सा डिटरमाइनर्स के ही जैसे एक और टर्म है जो बिल्कुल ऐसे ही डेफिनेशन उसका भी होगा. क्या बता सकते हैं? मैं बताता हूँ. वो है एडजेक्टिव. लेकिन एडजेक्टिव और डिटरमाइनर में फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस एक ही चीज है. डिटरमाइनर्स जो नाउन को स्पेसिफाई करेगा, लेकिन एक एडजेक्टिव जो है वो नाउन और वो नाउन दोनों को स्पेसिफाई करता है. तो डिटरमाइनर सिर्फ नाउन को स्पेसिफाई करेगा, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन दोनों. हम लोग अभी डिटरमाइनर्स पढ़ रहे हैं और डिटरमाइनर्स के ही डिटेल में जाएंगे. डिटरमाइनर्स के काइंड्स के बारे में बात करें हम लोग, तो पहला आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, possessive, आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव. और इन सभी में जो जो वर्ड्स होते हैं मैं उनको भी लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो. दिस, दैट, दीज, दोज मैं बोलता चला जा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या क्या होता है. ठीक है. पॉसेसिव, पॉसेसिव में माई, योर, हिज, हर, and there could be something more. Article, demonstrative, possessive. Quantifiers में some, few, many, any, much,
little, several, and so on. Article demonstrating possessive quantifiers. Okay. And the fifth one is distributive. Distributive. You can see the spelling. आप स्पेलिंग देख सकते हैं, मैं इसके नीचे नहीं लिखूंगा वरना स्क्रीन से आउट हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटिव, इसमें हम लोग जानेंगे about each, every, either, neither. Okay, so these are 5 kinds of determiners जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको सीखते हैं तो ग्रामर एक ऐसा चीज़ है जो आपको सेंटेंस को फ्रेम करने में मदद करेगा। आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं ग्रामर के बिना गलती किए। अब ये जो लोग 5 काइंड्स देख रहे हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आर्टिकल है, जिसको डिटेल में पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये क्वांटिफायर्स। बाकी डेमोन्स्ट्रेटिव पॉसेसिव के बारे में हम लोग ओरल भी डिस्कशन कर सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट समझ जाते हैं वो। इसे डेमोन्स्ट्रेटिव क्या, दिस, दैट, दीज, दोस। यहाँ लिखा दिस, अगर कोई सिंगल चीज है नजदीक में है तो दिस का यूज करेंगे, सिंगल चीज है दूर है तो दैट का यूज करेंगे, प्लूरल चीज है नजदीक है तो दीस का यूज करेंगे, प्लूरल चीज है दूर है तो दोस का यूज करेंगे। पॉसेसिव, माई और हीज है। पॉसेसिव का मतलब क्या होता है, अधिकार। दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। जैसे एक चीज मैं यहां पर लिख दूं आप लोगों के लिए, छोटा सा डिफरेंस मैं इसको मिटा देता हूं। दिस इज माई बुक। ओके, अब यहाँ पे देख रहे हैं डिटरमाइनर्स इसमें कौन है। दिस इज माई बुक में डिटरमाइनर्स कौन है? कोई कह सकता है ये दिस होगा, कोई ये भी कहेगा माई, लेकिन क्या ये दिस और माई दोनों होगा? नहीं, सिर्फ माई जो है वो डिटरमाइनर्स है। ये दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव ये प्रोनाउन है। और यहाँ पर एक सेंटेंस देख रहे हैं आप, दिस इज माई बुक। यहाँ पर ये दिस जो है, ये इसको आप डिटरमाइनर्स नहीं कहेंगे, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन। और ये माई जो है यहाँ पर पॉसेसिव एडजेक्टिव बोलिए चाहे डिटरमाइनर बोलिए, ठीक है। तो ये यहाँ माई जो है वो डिटरमाइनर्स हो गया, क्योंकि इस माई के ठीक बाद एक नाउन का यूज किया गया है। ये बुक जो है वो नाउन है, नाउन के पहले जो वर्ड आएगा वो डिटरमाइनर्स होगा, इन सिंपल। ओके, तो हम लोगों ने ये डिटरमाइनर्स को डिफाइन किया, डिटरमाइनर्स के काइंड्स के बारे में भी हम लोग जाने। वी केम टू नो अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स, और अलग अलग काइंड्स में क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। यू कैन जॉट डाउन, you can get the screenshot of this, okay। और कैसे हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में कैसे डिफरेंस बताते हैं, समझते हैं, ये भी आप लोग जानना चाहते हैं, ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे करके आर्टिकल्स के डिटरमाइनर्स के सारे काइंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसमें आर्टिकल और क्वांटिफायर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। आर्टिकल जिसमें ए, एन और द के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। ए, एन और द के बारे में मैं आपको बता दूं, लेट मी टेल यू। सबसे पहले वेयर टू यूज ए एंड एन। ए और एन को कहाँ पे यूज करेंगे? आई हैव रिटन
few words over here: apple, orange, elephant, European, university, year, honest man. Okay. Here I am writing 1 rupee note. ये ए और एन के बारे में डिफरेंस आप लोग सीख रहे हैं। इन सभी के आगे हम लोग एक ब्लैंक कर दिए हैं। आपको इसमें ए या फिर एन भरना है। यू टू फिल ए और एन। इसमें हम लोगों ने एन भरा, ये भी एन होगा। एलिफेंट है, एन होगा। 1 रुपी नोट है, यहाँ ए होगा। ओके, यूरोपियन ए होगा। यूनिवर्सिटी में भी हम लोग ए भरेंगे। ईयर, यहाँ भी ए होगा। ऑनेस्ट मैन, यहाँ एन होगा। ओके, तो आप लोग जानते होंगे कि जो वॉवेल होते हैं ए ई आई ओ यू, उनके पहले हम लोग एन का यूज करते हैं। ऐसा ही सीखे होंगे? नहीं, ये गलत है। वॉवेल नहीं बल्कि वॉवेल साउंड को फॉलो अप किया जाता है। वॉवेल नहीं बल्कि वॉवेल साउंड को हम लोग फॉलो अप करते हैं। तो देखिए ये एप्पल है, एप्पल के लिए ए है और साउंड भी ये वॉवेल साउंड है। ओके, तो हम लोगों ने एन लगा दिया, सही है। ऑरेंज में ये वॉवेल है और ऑरेंज, ये वॉवेल साउंड, ये ऑरेंज है। ऑरेंज में ओ वॉवेल है, वॉवेल साउंड भी आ रहा है, तो एन लगा दिया, ये भी सही है। एलिफेंट में ई वॉवेल है और एलिफेंट, ये वॉवेल साउंड है, तो एन लगा, ये भी सही। बट 1 रुपी नोट देखिए, ओ जो है ये वॉवेल है, ओ वॉवेल है, लेकिन उसके लिए हम लोग एन का यूज नहीं किए, ए यूज किए। क्यों? क्योंकि 1 रुपी नोट में ये व, हिंदी का उच्चारण व आ रहा है, जिस मतलब ये वॉवेल साउंड नहीं है। इसी के लिए वॉवेल जरूरी नहीं होता है, वॉवेल साउंड जरूरी होना चाहिए, तभी ए और एन हम लोग उसके हिसाब से निर्धारित करते हैं। यूरोपियन में भी वही बात है, ई भले ही वॉवेल है बट हम लोग हिंदी का यूरोपियन, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग ए का यूज किए, एन का नहीं। यूनिवर्सिटी में भी फिर से वही बात है, यू वॉवेल है, उसके बावजूद भी एन नहीं, ए का यूज करेंगे। ईयर में ये ईयर नहीं है, ईयर में कान हो जाएगा, ये ईयर, ईयर, तो यहाँ पे ये वॉवेल साउंड नहीं आ रहा है, तो ए का यूज किए। ऑनेस्ट मैन में देखिए एच वॉवेल नहीं है, लेकिन तो भी एन का यूज किए हैं, क्योंकि ऑनेस्ट मैन ये वॉवेल साउंड आ रहा है, इसलिए यूज किए। ओके, तो आज हम लोग क्लास यहीं पर ऑफ करेंगे। इसके बाद इसके आर्टिकल के बारे में और जो डिटेल पढ़ना होगा हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। टिल देन हैव अ गुड टाइम, थैंक यू।